हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग आयु संबंधी सवाल को करने जा रहे हैं। हालांकि ये 3 अलग अलग चैप्टर का कम्बिनेशन होता है। इसमें कुछ एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन के बेसिस पे आप कह सकते हैं, आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिस पे कह सकते हैं, आप नंबर सिस्टम के बेसिस पे कह सकते हैं। तो 3 अलग अलग चैप्टर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है और अगर उन तीनों चैप्टर को आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो इसको नए सिरे से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बच्चों का हमेशा ही एक क्वेरी रहता है कि सर इसको एज वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको एक जगह इकट्ठा करा दिया जाए, तो इसलिए मैंने इसको आज उठाया हुआ है और आज इसको कम्प्लीटली एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं एक सवाल के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए और क्या ट्रेडिशनल मेथड हम लोग लगाते हैं उसको भी देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इसे आसानी से कर सकते हैं कम समय में। तो एक सवाल जो आपके यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, माने A/B का हम मान अगर देखें तो 1:2 दिया गया है और बताया गया कि 7 साल के बाद उनके आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम ट्रेडिशनली कैसे करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि अगर हम मान लें कि ये x है और ये 2x है, 7 साल के बाद ये कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा x-7 और ये कितना हो जाएगा 7 साल के बाद, तो आपका जवाब होगा कि 2x-7। अब कह रहा है कि ये जो है 3:5 है, इस समय 3:5 है। माने हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको इनको एक दूसरे के बराबर करना होगा तो विपरीत संख्या का गुणा कर दें। माने इसमें अगर हम 5 का गुणा कर दें, इसमें 3 का गुणा कर दें, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो वैसे ही हम यहाँ पे कहेंगे कि ये 3:5 थे, तो इधर 5 का गुणा कर दें और बराबर कर दें, इधर 3 का गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 5x-35 बराबर 6x-21 के। अगर इसको हम इधर ले जाएं और इसको इधर ले जाएं तो हम लोग क्या पाएंगे कि इसको अगर 6x-5x बराबर 35-21, तो इधर आ गया x, इधर आ गया आपका 14। तो यहाँ से आपसे A/B का अगर पूछेगा आयु, तो आप x और 2x माने थे तो इसको आप लिखेंगे 14, इसको लिखेंगे 28। ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड, ऐसे आप लोग करते आए होंगे। अभी हम नया क्या करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनका आयु का अनुपात 1:2 है, तो आपने यहाँ पे 1:2 लिख लिया। बाद में कितना हो रहा है, तो आपका जवाब है कि 3:5 हो रहा था। यहाँ पे मैंने 3 बराबर कर दिया है, वो इंटरचेंज मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो 3:5 जो हो रहा है ये कितने सालों के बाद हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 7 साल जुड़ा हुआ है और यहाँ पे भी 7 साल जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंतर है 1 से 3 होने में माने 2 यूनिट का अंतर है, 2 से 5 होने में 3 यूनिट का अंतर है। यहाँ पे 2 यूनिट का अंतर, यहाँ पे 3 यूनिट का अंतर। जबकि साल वाइज अगर हम बात करें, साल के क्रम में हम बात करें, तो इधर 7 साल बढ़ रहा है, इधर भी 7 साल बढ़ रहा है। तो ये अंतर हमको बराबर कर लेना है। ठीक है, इस अंतर को हमको बराबर करना है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि कैसे हम इसको बराबर करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 में से अगर 3 घटा रहे हैं तो 2 यूनिट का अंतर है, 2 में से अगर हम 1 घटा रहे हैं तो 1 यूनिट का अंतर है। ऊपर अगर हम 2 का गुणा कर दें, नीचे 1 का गुणा कर देंगे, तो ये अंतर बराबर हो जाएगा। ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो ये 1 गुणे के 2 माने बराबर 2 हो जाएगा, ये 2 गुणे के 2 माने बराबर के 4 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 2 से ये 3 बढ़ रहा है, 1 यूनिट का अंतर, 4 से 5 बढ़ रहा है, 1 यूनिट का अंतर। माने अब हम यहाँ पे देखें कि 1 यूनिट और यहाँ पे हम अगर देखें तो 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना है 7 साल। इधर से भी देखें तो 1 यूनिट का मान 7 साल है और इनकी आयु कितनी है, तो आपका जवाब होगा कि 2 यूनिट माने 14 साल के और 4 यूनिट माने 28 साल के। समझ में आ गई बात। अब अगर पूछता कि 7 साल बाद वाली आयु कितनी है, तो आप कहते तुरंत ऐसे कह देते कि इसकी हो जाएगी 21, इसकी हो जाएगी 35। मान लीजिए कहता कि आज से 3 वर्ष बाद आयु क्या थी, तो 14 और 28 निकाले हैं, 3 जोड़ देते कहते 17, इसकी 3 जोड़ देते तो कहते 31। तो ये तरीका हो गया आपको आयु ज्ञात करने का, जो आप ट्रेडिशनल मेथड कर रहे थे उससे बचने का और कम समय में करने का। इस पैटर्न पे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं परीक्षा में। मैं एक और सवाल आपको करके दिखाता हूँ।
इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। माने हम लिख देते हैं कि फादर है और उसका बेटा है सन, है ना, और कह रहा है कि मेरी आयु बेटे से 5 गुना है। माने अगर ये 1 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, ठीक है। 6 वर्ष बाद माने आयु कितनी जुड़ रही, तो आपका जवाब होगा कि 6 साल। यहाँ कितनी जुड़ रही, तो आपका जवाब होगा कि 6 साल। हमारी आयु बेटे से 3 गुना होगी, माने इसकी आयु अभी भी 1 है और इसकी आयु अब 3 हो जा रही है। अब देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 4 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 2 का अंतर है। तो चाहे मैंने बताया था कि इस 4 का इसमें गुणा कर दीजिए और इस 2 का ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए तो अंतर बराबर आ जाएगा। या एक तरीका है कि भाई यहाँ पे 2 का अगर हम गुणा कर दें तो ये वाला 4 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ऊपर हम 2 का गुणा करते हैं उसी पैटर्न पे, तो हम कहेंगे कि 5 में 2 का गुणा किए तो ये हो गया 10, 1 में 2 का गुणा किए तो ये कितना हो गया 2, 4 में हम जो है 3 का गुणा किए तो ये हो गया 12, 4 का हम 1 में गुणा किए तो ये कितना हो गया 4। अब हम देख पा रहे हैं कि 10 से 12 हो गया है माने 2 यूनिट, ठीक है। 2 से 4 हो रहा है माने 2 यूनिट का अंतर यहाँ भी हो रहा है। 2 यूनिट का मान 6 साल है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 2 यूनिट का मान 6 साल है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे कि 3 साल होगा। 2 यूनिट का मान 6 है तो 1 यूनिट का मान 3 ही होगा ना। अब 3 अगर ये है तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30, और ये 2 यूनिट था तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 6 साल। पिताजी का उम्र 30 और बच्चा का उम्र 6। इसमें देख ले कि पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है कि 2 वर्षों के बाद हमारी आयु क्या होगी। माने 2 इसमें जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 2 इसमें जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया 32 और 8। समझ में आ गई बात। और भी तरीके के सवाल बनते हैं, हम देखते हैं कि अगला तरीका क्या हो सकता है। इसमें अगला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कम भी करता है और आयु को 10 साल माने पीछे चला जाएगा, फिर 5 साल आगे चला जाएगा। तो उस तरीके का भी सवाल हम एक आध दो आपको करवा देते हैं ताकि आप कोई भी तरीका ऐसा ना रहे जिससे आप अछूते रहें, है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुना अधिक थी। माने हम ये कह सकते हैं कि बेटी का उम्र 1 है तो पिताजी का आयु 3 था, ठीक है। ये 10 वर्ष पूर्व था। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु बेटी की आयु से 2 गुना अधिक है। माने हम ये कह सकते हैं कि अब बेटी का आयु 1 है तो पिता का आयु 2 होगा। लेकिन इनके बीच एक बात ध्यान दीजिएगा कि 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद बोला गया है। माने दोनों आयु के बीच, ये जो दोनों आयु का अनुपात दिया गया है, इनके बीच कितने साल का अंतर हो गया, तो आप कहेंगे कि 20 साल। ये 20 साल, ठीक है। बस पहले और बाद में हमको यही ध्यान देना है कि भाई कहता कि आज से 10 साल पहले, ठीक है, और कहता आज से 5 साल बाद, तो दोनों के बीच में कितना अंतर हो गया, 15 का हो गया। कैसे 10 और 5 जुड़ गया 15 हो गया, वैसे ही 10 साल पहले और 10 साल बाद माने 10 और 10 जुड़ के 20 साल का अंतर हो गया दोनों में। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तो 0 का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। हमने बात कहा था कि इनको समान करना है इस अंतर को। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है। माने हॉरिजॉन्टल डिफरेंस हम देखें 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आ गया। ऊपर 1 का गुणा करना है माने वही रह जाएगा। नीचे 2 का हम गुणा कर दें तो हम पाएंगे कि 1 गुणे के 2 बराबर 2, 2 गुणे के 2 बराबर 4। अब अगर हम देखें तो 1 और 2 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का। 3 और 4 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट का। अब माने हमको पता चल गया कि 1 यूनिट का मान 20 साल है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे 20 साल आ गया बेटी का उम्र, और 3 यूनिट का मान कितना आ गया 60 साल आ गया। ये 10 साल पहले वाला है, ध्यान दीजिएगा, ये 10 साल पहले वाला है। अगर वर्तमान पूछेगा तो अब इसमें आपको 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 70 साल आ जाएगा। 30 साल और 70 साल वर्तमान उम्र आ जाएगा, जो मैक्सिमम सवालों में आपसे पूछता है। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो वर्तमान आयु किसका, उनकी वर्तमान आयु माने पिताजी का और उसकी बेटी का। तो पिताजी का पहले रहेगा फादर रेशियो, अगर हम डाटर कर लें तो 70/30 हो जाएगा। माने 7/3 इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है।
तो अगर आयु पता चल गया तो अनुपात आपसे पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आप में से किसी को होगी, और होनी भी नहीं चाहिए अगर आप किसी कम्पिटिटिव तैयारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब। ठीक है, देखते हैं दूसरा तरीका कि दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे उनके गुणनफल और योग पर आधारित सवाल पूछता है, कैसे उनके अंतर और भागफल पर आधारित सवाल पूछता है। तो उन सवालों को हम आपको समझाते हैं। इस प्रकार के सवालों में हम समझेंगे कि कैसे हमको उम्रों के योग और गुणनफल या उम्रों के अंतर एवं अनुपात पर आधारित सवाल पूछता है। अब ये सवाल कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम में आपको संख्याओं के गुणनफल और उनके योग के बारे में सवाल पूछा जाता है, संख्याओं के अनुपात एवं उनमें अंतर के आधार पर सवाल पूछा जाता है, तो बच्चे कर लेते हैं। उसी को जब हम आयु वाले सेंटेंस में लिख कर दे देता है एग्जाम में, चाहे हम दे देते हैं, तो बच्चा कहता है सर आपने तो ये बताया ही नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। हालांकि पैटर्न सेम रूप से वही होगा। एक सवाल लेते हैं जिसमें दिया गया कि सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है, और ये सभी सवाल ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 साल है, माने हम ये कह लें कि सिंधु यश से और बिंदु बी से इनकी आयु का योग 30 साल है। अब आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 221 है, माने यश गुणे के बी का मान 221 है। कह रहा है कि उनकी आयु कितनी है। अब बताइए, ये सवाल आपने नहीं किया है। अगर हम संख्याओं में लिख दें एक्स वाई मान के भी आपको समीकरण में मिलता रहता है तो आप किए ही होंगे, लेकिन बच्चे को आयु में लिख के दे दिया जाए तो उसको दिक्कत होने लगती है। अब इसमें क्या करना है, आप इसको कर देंगे कि यश बराबर निकाल लीजिए, 30 माइनस बी आ गया। 30 माइनस बी को यहाँ पे आप रख दीजिए यश के जगह पे, तो 30 माइनस के बी गुणे के बी बराबर 221। 30 बी ऋण बी स्क्वायर बराबर 221 हो गया। इसको इधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ऋण 30 बी धन 221 बराबर 0 हो गया। अब इसको आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 221 लाना है तो 13 17 बनेगा, एक 23 7 बनेगा। 13 17 आप कैसे कर सकते हैं, 17 दाम 170 और 17 तिया 51, हाँ तो यही बन जाएगा आपका। तो बी स्क्वायर माइनस 17 बी माइनस 13 बी धन 221 बराबर 0। बी कामन ले लीजिएगा तो बी ऋण 17 ऋण 13 कामन ले लीजिएगा, बी ऋण 17 बराबर 0 हो जाएगा। बी ऋण 17 अगर आप कामन ले लेंगे तो बी ऋण 13 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा, माने एक की वैल्यू 17 साल आ गई, एक की वैल्यू 13 साल आ गई। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना होगा। हालांकि ग्रुप डी और एनटीपीसी में आपको ऑप्शन के थ्रू जाना हमेशा चाहिए, ऑप्शन बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं जो अनुपात एवं अंतर पर आधारित है। ये आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कठिन है। इस पर बहुत सारे सवाल आपको संख्या पद्धति वाले चैप्टर में मिल जाएंगे और रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में भी मिल जाएंगे। हो सकता है आयु की जगह संख्याओं का योग दिया हो, संख्याओं का गुणनफल दिया हो, तो वो भी आप मान के चलिए कि आपको आना चाहिए, अगर ये आपको पता है तब। कक्षा 6-7 में ये खूब आते थे। ठीक है, यूपी बोर्ड से जो लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। ये क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है। अंतर दे दिया हमको, यदि उनकी आयु का अनुपात 7 संबंधी 9 है तो छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। अब हमको दे दिया कि दोनों के बीच का आयु का जो अनुपात है वो 7:9 है, माने कितने यूनिट का अंतर है, तो आप कहेंगे कि 2 यूनिट का अंतर है। और साल वाइज माने साल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 7 वर्ष का अंतर दिया है, माने 2 यूनिट का मान 7 साल है। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि 7/2 साल। अब हमसे छोटे वाले व्यक्ति एक बात बताइए, 7 यूनिट वाला ज़्यादा उम्र का होगा कि 9 यूनिट वाला? ऑब्वियस बात है कि 7 यूनिट वाला। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 7 में 7/2 का गुणा कर दें तो कितना आ गया, 49/2 माने 24.5 साल। तो चाहे ये वाला ऑप्शन होगा चाहे ये वाला ऑप्शन होगा, देख लेते हैं हम लोग। तो 24.5 साल आपके ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही चीज़ें? कितनी आसान है ये चैप्टर, फिर भी आपको लगातार दिक्कत होती रहती है। कुछ है नहीं, आज ही इसको समाप्त करते हैं। अब ये जो तीसरा टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उम्रों के लौसों और मौसों पर आधारित सवाल हमसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि आपको 2 संख्याएं का अनुपात दे दिया, सॉरी 2 लोगों के उम्रों का अनुपात, मान लीजिए बोल रहा है कि राम और श्याम के उम्रों का अनुपात 5:6 है, और कह रहा है कि जो इनके आयु का लौसर है, जो इनके आयु का लौसर है वो 60 है, तो इनकी आयु ज्ञात कीजिए।
फिर से समझिए, राम और श्याम के आयु का अनुपात 5:6 है और इनकी आयु का जो लसा है, एलसीएम है, वो 60 है। तो इनकी आयु ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए कि हम यहाँ पे मान लें कि राम की आयु 5x और श्याम की आयु 6x है, ठीक है। तो 5x और 6x का एलसीएम क्या होगा? अब कुछ बच्चे जो बहुत होशियार होंगे तुरंत इसका गुणा कर देंगे और कहेंगे कि 30x²। नहीं मेरे भाई, 5 और 6 का एलसीएम आपने ले लिया 30, तो ठीक था। इसमें जो कॉमन है उसका एक ही बार में गुणा करेंगे, जो उभयनिष्ठ है उसका एक बार गुणा करेंगे तो 30x आ जाएगा। अब आपको दिया हुआ है कि इस 30x का मान 60 है, माने आप क्या कहेंगे कि x का मान कितना है? 2 है। अब उम्र आपने 5x 6x माना है तो 5x का मान 10 हो जाएगा और 6x का मान 12 हो जाएगा। माने राम की उम्र 10 साल और श्याम की उम्र 12 साल। ऐसे सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। इसी में एक हर बार ये जरूरी नहीं कि ये 5 और 6 का एलसीएम समझिए 30 को, इसका गुणनफल मत समझिए, नहीं तो आप हमेशा गलती करते रहेंगे। यहीं पे अगर आपको दे देता कि राम और श्याम की आयु का अनुपात अगर 4:8 है, ठीक है, 4:8 है और इनकी जो आयु का एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक, वो 96 है, तब इनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। आपसे कुछ इस तरीके से पूछ लेता, तब आप क्या कहते कि मान लीजिए राम की आयु 4x है और इसकी आयु 8x है, तो 4x और 8x का एलसीएम कितना होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा कि 8x। 8x का मान आपको कितना दिया है? 96, तो x का मान कितना आ गया? 12। 4x का मान कितना आ गया? तो आपका जवाब होगा 48 और 8x का मान कितना होगा? तो आपका जवाब होगा 96। 48 और 96 के बीच का अंतर 48 होगा। चाहे आप यहाँ से निकाल सकते थे कि 8x में से 4x घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा 4x। 4x का मान डायरेक्टली 48 निकाल लीजिए। तो जैसे आपकी मर्जी वैसे आप निकाल लीजिए। इस पर आधारित भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। उम्रों पर इतने ही प्रकार के सवाल ग्रुप डी और एनटीपीसी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। मैंने ये देखने के बाद पाया था और इन तीनों ही प्रकार के सवालों को आपको पढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और कुछ लोग आपको इन भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स के नाम पर 5-5 वीडियो 7-7 वीडियो दे रहे हैं। आप पढ़िए, उनका समझ में आता है तो पढ़ना बेहतर है, अच्छी बात है, पर ऐसी चीज़ों से बच के रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मैथ आपका थोड़ा डिले चल रहा है, उसको जल्दी समाप्त करने का जिम्मेदारी भी है और प्रेशर भी है। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत समय से हम इसको समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।